नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वो शाम वो रात भी कितनी खूबसूरत होगी जिस दिन हम सोचेंगे कि कल मेरा ज्वाइनिंग का पहला दिन है, कल मुझे ज्वाइनिंग पर जाना है। और जिस दिन जो है आप सभी लोग ज्वाइनिंग से लौट कर आएंगे और टोपी लगाकर माँ बाप को जो है सलूट करेंगे, दोस्तों वो पल कितना खूबसूरत होने वाला है। उस पल के लिए दोस्तों हमें पढ़ना है जिस दिन हम लौट के आए, वर्दी पहन कर और अपनी टोपी लगा करके माँ बापू को सलूट करें और टोपी माँ बापू के सर पर रखें। दोस्तों उनके भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। हमें दोस्तों उस पल के लिए पढ़ना है। दोस्तों आज आज की क्लास में हम लोग 11 जनवरी 2023 की जो है थर्ड शिफ्ट में हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों बिना किसी देर के आज क्लास का आगाज करते हैं। और आगाज करने से पहले आप सभी को बहुत ही बड़ी सूचना दे दें, हमारे चैनल पर जो हमारा चैनल अजय गुरुकुल नाम से है दोस्तों, आप सभी लोग प्ले स्टोर में जा सकते हैं और अजय गुरुकुल नाम से हमारा जो है हमने अजय गुरुकुल नाम से जो है हमने एक ऐप बनवा रखा है। उसमें आप सभी को वीकली टेस्ट देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी और यूपीपी को जो है लेकर मैंने बनाया है, और यूपीएसआई का भी टेस्ट है। वहां पर आप सभी लोग जा करके वहां पर अपना टेस्ट दे सकते हैं। और यदि आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों बिना किसी देर की क्लास का आगाज करते हैं और पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कर मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। कर उपयुक्त वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों बातें कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं या पुल्लिंग होती है? तो दोस्तों आपसे पूछा था स्त्रीलिंग होती हैं कि पुल्लिंग होती हैं, तो आप सभी का जवाब क्या आएगा? बातें क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। मुझे एकदम सही लिखा, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। क्या होना चाहिए? सीखनी है होना चाहिए था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, अगर ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं, ये वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कर अधिक मात्रा में व्याप्त है, इसके लिए एक शब्द जो है देखते हैं कौन सा सबसे उपयुक्त वाक्य बैठने वाला है। कर अधिक संख्या में व्याप्त है, तो दोस्तों अधिक संख्या में व्याप्त एकदम गलत हो जाएगा। व्याप्त अगर कोई चीज उसे मिली हुई है तो उसे कहेंगे व्याप्त। जैसे कहेंगे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन में जो है चंदन के पेड़ में जो है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, उसमें काले नाग बिंधे रहते हैं, लिपटे रहते हैं, लेकिन उसमें विष जो है प्रवेश नहीं करता, तो उसे कहेंगे व्याप्त। लेकिन जो मनुष्य है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? विद्यमान है, यानी वर्तमान समय में है। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में, ये मात्रा दोस्तों मात्रा किसी पदार्थ के लिए, पदार्थ की दोस्तों मात्रा होती है। जैसे 2 किलो चीनी, 3 किलो चीनी, व्यक्ति की आप मात्रा काउंट बता सकते हैं। तो वो हो जाएगी हमारी संख्या, व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, ना कि मात्रा। ये हमारा गलत हो जाएगी। इसमें भी मात्रा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर अधिक संख्या में विद्यमान एकदम हमारा सही हो जाएगा फोर्थ। कर ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में विद्यमान है, राइट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया कर निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो जो विकल्प दिए गए हुए हैं इनमें से सब, और ये वाक्य दिया है इसमें जो है रेखांकित अंश राजनेता दिया है। दोस्तों इसका जो है तुमको आप सभी को बताना क्या है? कर उपयुक्त शब्द। क्या बताना? उपयुक्त शब्द। कर रहा है इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। क्या थी? राजनेता थी। तो दोस्तों राजनेता अगर यहाँ पर पुरुष होता तो अगर कहता सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राजनेता थे, तो दोस्तों क्या लिख देंगे हम? राजनेता की बात करते हैं तो दोस्तों हम क्या हो जाएगा? एकदम सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री कोई दिया होता तो राजनेता हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी मतलब ये स्त्री हैं। कौन है? स्त्री है। दोस्तों स्त्री के लिए दोस्तों यहाँ पर राजनेता की जगह हम राजनेत्री लगाएंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? राजनेत्री का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? राजनेत्री का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दिया है अगर अभिनेता। क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ अभिनेता दिया है। अभिनेता दोस्तों किसे कहते हैं? अभिनय करने वाला पुरुष। कौन? अभिनय करने वाला पुरुष। अभिनय अभिनय करने वाला पुरुष। अभिनय करने वाला पुरुष दोस्तों क्या कहलाएगा? करने वाला पुरुष क्या कहलाएगा? वाला पुरुष क्या कहलाएगा? अभिनेता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिनेता कहलाएगा। राइट आंसर इसका सेकंड हो सकता है। अभिनेता का हो जाएगा अभिनय करने वाला।
इस और यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है थर्ड में दिया है हमारा राजकुमारी, राजा की पुत्री, किसकी, राजा की पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राजकुमारी, प्रिंसेस। और यहाँ पर दिया अभिनेत्री दिया है, अभिनेता के बारे में बता दिया आप सभी को, अभिनय करने वाली स्त्री, वहां पर पुरुष था, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है, और अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनय अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनय करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, अभिनेत्री कहलाएगी, करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, स्त्री दोस्तों अभिनेत्री कहलाएगी। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आप सभी को ऑप्शन आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर नीचे दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कह रहा है जिसके पास पहुंचा ना जा सके, जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसके लिए क्या होगा, अगाध होगा, या अज्ञेय होगा, या अगम्य होगा, या अगवानी होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्या जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे हम, अगम्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अगम्य कहेंगे। और दोस्तों किसी का स्वागत सत्कार के लिए हम आगे निकलते हैं ना, जैसे बारात आती है तो जो है कुछ लोग जाते हैं उनकी अगवानी करने के लिए। तो दोस्तों किसी के स्वागत सत्कार के लिए आगे जाकर उसका स्वागत सत्कार करना अगवानी कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया कर अगाध। अगाध का मतलब होता है गहरा। क्या होता है, अगाध का मतलब होता है गहरा, कह सकते हो आप इसको। अगाध का मतलब होता है गहरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखकर व्यायाम, व्यायाम दिया हुआ है, कर रहा है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपरयुक्त दोस्तों, उपरयुक्त एकदम देखो यहाँ पर उपरयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, और उपयुक्त मतलब जो नीचे दिए गए हुए ऑप्शन है। कर वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है उसे व्यायामशाला कहते हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर कर वह स्थान जहाँ पर बैठकर चर्चा होती है दोस्तों, ये क्या कहलाती है, सभा कहलाती है। क्या कहलाती है, सभा में बैठकर दोस्तों जो है कुछ लोग जो है बैठकर चर्चा करते हैं। और जहाँ न्याय किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे न्यायालय कहेंगे। अगर अगर आप जो है प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, दरबार में जो है राजा के दरबार में न्याय होता था। अगर कोई बात होती थी तो उसका जो है न्याय दरबार में होता था। लेकिन वर्तमान समय की बात करते हैं तो दोस्तों वह स्थान जहाँ न्याय किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम न्यायालय कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यायालय, उसे क्या कहेंगे हम, न्यायालय, न्यायालय कहेंगे। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देकर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण संबंध नहीं रखता है। कैसा, अनुबंध क्रिया विशेषण संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है कि मैंने उसे देखा भर था, मैंने उसे देखा भर था, सीता तो गा सकती थी, और वह कल गया ही नहीं, कर यह कार्य तो किसी ने कर दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, वह कल गया ही नहीं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देकर आटे दाल का मालूम होना, क्या मालूम होना, कर हम इस मुहावरे को पूरा करें। आटे दाल का रुपया मालूम होना, या आटे दाल का पैसा, या आटे दाल का रंग, या आटे दाल का भाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर, आटे दाल का भाव मालूम होना। राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना। अगला प्रश्न दिया कर निम्न वाक्य के लिए शब्द का चयन कीजिए। निम्न वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया गया हुआ है, कह जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ उसके लिए हम क्या कहेंगे, अनुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अग्रज कहेंगे। क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे कहेंगे हम अनुज। और यहाँ पर बात दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है, कह रहा है कि अतुल किसे कहते हैं। अतुल मतलब जिसकी तुलना ना की जाए, जिसकी 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 तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, तुलना ना की जा सके, ना की जा सके, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे हम अतुल कहेंगे। क्या कहेंगे, अतुल कहेंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों दिया गया, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही
की चुभन सह सकते हैं। कर उपरोक्त उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। कांटा का दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पर्यायवाची भरना है। दोस्तों कांटे का पर्यायवाची कील होता है, या सूल होता है, या सर होता है, या बाण होता है। सर और बाण दोस्तों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर करा है जिसका जीवन कांटों में बीतता है दोस्तों, ये सूल की चुभन वही जानता है, वही सूल की चुभन सह सकते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही सूल की चुभन सह सकते हैं, या कांटों की चुभन वही सह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। किससे? उचित एकार्थी शब्द से करें। दोस्तों यहाँ पर का प्रकोप सब उखाड़ देता है। किसका प्रकोप उखाड़ देता है? आग का क्या प्रकोप उखाड़ देता है? ये तुम्हारा एकदम गलत हो गया। आग का प्रकोप सबको जला देता है। और सुंदर, ये भी गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते ही अगर आप ऑप्शन पहला ही मैच कर जाता तो देखते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। अनिल का मतलब होता है वायु। अनिल वायु है, वात है, बयार है, समीर है। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे दोस्तों हमारे वायु के, हवा के पर्यायवाची हैं, अनिल के पर्यायवाची हैं। तो अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, यानी हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। और अनल का मतलब दोस्तों क्या होता है? ये एग्जाम में हमारे बहुत बार प्रश्न पूछा गया। आप कामना नहीं कर सकते कितनी बार प्रश्न ये पूछा गया होगा। हमने खुद देखा, लगभग बहुत सारे एग्जामों में अनल आप सभी को देखने को अनिल और अनल का अर्थ पूछ लेता है। कभी अनल आगे दिया होगा, कभी अनिल पीछे दिया होगा, ऐसा करके दे देता है और पूछेगा निम्न में से दोनों का अर्थ बताइए। कह रहा है इनका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग। ऑप्शन में क्या देगा? अनिल दिया होगा, अनिल की जगह यहाँ पर पहले आग दिया होगा, फिर वायु दिया होगा, फिर वायु दिया होगा, फिर आग दिया होगा। ऐसे करके कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। वहीं पर लड़का कंफ्यूज हो जाता है और ऊपर का नीचे फर्स्ट या सेकंड का नाम लेता है, कहता है अब देखते कहते जय बजरंगबली नाम लेके ऊपर या नीचे दो में से एक लगा देता। सही हुआ तो सही हुआ, नहीं उसका गलत हो गया। इसलिए हमको बहुत ही एकदम सटीक पढ़ के जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर अनल दिया है। अनल होता है दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची। किसका होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि है, आग है, हुतासन है, क्या है? हुतासन है, हुतासन है, पावक है। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे हमारे आग के पर्यायवाची हैं। करा अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, बल्कि यानी जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया कर, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र था। कैसा था? आज वायु का यानी हवा का वेग अत्यंत तीव्र था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? करा आज हवा का वेग अत्यंत उग्र था। दोस्तों उग्र का मतलब तेज मतलब तीव्र हो जाएगा। ये तो पर्यायवाची इसका हो गया। और करा आज हवा का वेग अत्यंत मंद था। मंद एकदम सही हो जाएगा। करा आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर था। ये भी इसका पर्यायवाची है। और आज हवा का वेग अत्यंत तेज था। ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जबकि हमारा ऑप्शन जो है सेकंड में एक इसका विलोम शब्द दिया हुआ, तीव्र का विलोम शब्द दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान का प्रयुक्त हो सकता है? कह कि समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। कह महाशिवरात्रि के समय, दिवा रात्रि का यहाँ पर पूछ लिया है, दिवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द हो सकता है? कह महाशिवरात्रि के समय लोग जागते रहते हैं, निर्जल जागते रहते हैं, या भरपेट, या दिन भर, या अहरनिश। दोस्तों महाशिवरात्रि के समय लोग अहरनिश मतलब दिन और रात, दिवा और रात्रि मतलब दिन और रात जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि के समय लोग अहरनिश जागते रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों निर्जल दिया है। निर्जल बिना जल के किसके? बिना जल की क्या हो जाएगा? निर्जल हो जाएगा। जैसे आपने सुना ही होगा कुछ लोग जो है निर्जल व्रत रखते हैं, यानी कि वो लोग पानी भी नहीं पीते हैं। दोस्तों कह रहा है कि भर पेट मतलब पेट भरकर, दिन भर मतलब सारा दिन हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर रौनक को चोट लगने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, अगर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द द्वारा रिक्त स्थान को भरिए। चोट लगने पर तत्कालिक या तत्कालिक
या तत्कालीन या तात्कालिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? किससे? क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। दोस्तों क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए आप लोग। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले, किसकी? क्रिया की विशेषता बताने वाले, किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया का मतलब क्या है? वह क्या कर रहा है? वह तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, वह जो है अच्छा नाचता है। कैसा नाचता है? अब दोस्तों क्रिया का क्या है? नाचना। नाचना की विशेषता बता रहा है, वह अच्छा नाच रहा है, वह धीमे धीमे नाच रहा है, वह बहुत तेज नाच रहा है। दोस्तों क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषताएं बताई जा रही हैं। ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। दोस्तों एक क्रिया विशेषण इसमें बताया गया कि बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। और यहाँ पर देखो मोहन सोता है, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है, इसमें कोई भी किसी में भी जो है हमारा क्रिया विशेषण नहीं दिया गया हुआ है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए खीस काढ़ना, या उंगली में बहुत दर्द होना, या बहुत भूख लगना, या चकित होना। तो दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित होना, यानी आश्चर्यचकित होना कि ये ऐसा कैसे हो गया, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा दिया है गद्यांश, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें मुफ्त के 5 नंबर हमें दे के जाता है, इसलिए इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा पैराग्राफ दिया है। कर बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना तथा अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना अपराध है। कैसा अपराध है? विफल अपराध है, या दयनीय अपराध है, या शोचनीय अपराध है, या दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना ये दंडनीय अपराध है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा दिया है, क्या दिया है? कह रहा है कि सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं, या समय बनाए गए हैं, या विचार बनाए गए हैं, या पुस्तकें बनाए गए हैं। तो दोस्तों सरकार द्वारा इस संबंध में दोस्तों कानून बनाए गए हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, आर्टिकल 23 में जो है क्या बताया गया? बलात् श्रम पर रोक। किसमें जो है? बलात् श्रम पर रोक। अगर आप सभी को किसी को भी बंधुआ मजदूरी कोई पकड़ के ले जाता है कि मेरे यहाँ मजदूरी करो, या जबर मजदूरी नहीं दे रहा है, या किसी व्यक्ति को जबरदस्ती चुरा ले गया है, उसके जो है मानव अंगों की तस्करी, मतलब उसके अंगों को निकाल प्रत्यारोपण कर रहा है, बेच रहा है निकाल के, ये दोस्तों आर्टिकल 23 के अंदर दंडनीय अपराध दोस्तों बताया गया है कि आर्टिकल 23 में। और दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 24 भी हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण आर्टिकल होने वाला है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में हमारा क्या बताएगा दोस्तों? इसमें जो है 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को, 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को जो है मजदूरी कराना एक गैर कानूनी अपराध है। दोस्तों इसमें ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये भी दंडनीय अपराध है। इसमें जो काम करवाएगा उसे भी सजा हो सकती है, और जिसका बच्चा होगा उसे भी सजा हो सकती है। ऐसा दोस्तों आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, यहाँ पर 2 पॉलिटी के क्वेश्चन भी आ गए। हमारे एग्जाम में पूछ भी लेता है कि आर्टिकल 23 का संबंध किससे, या आर्टिकल 24 का संबंध किससे, पूछ लेता है। और यहाँ पर हमारा कह रहा है सरकार द्वारा इस संबंध में कानून बनाए गए हैं। और उसके आगे देखते हैं हमारा क्या दिया है। कह रहा है किंतु उनके क्रियान्वयन का अन्य सरकारी संगठनों पर है। क्या है? उत्तरदायित्व है, या अभ्यस्त है, या अहित है, या संबंध है। तो दोस्तों किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जो है अन्य सरकारी संगठनों पर है। करा एक भारत में 5 से 15 वर्ष तक के मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। किसकी? अब ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं हमारे कौन कौन से दिए हुए हैं। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक ये क्या हो जाएंगे? बाल हो जाएंगे। ना तो श्रमिक होंगे। श्रमिक दोस्तों जब 18 प्लस इनकी एज होगी तो श्रमिक कहलाएंगे, अगर काम करेंगे तब ये कहलाएंगे श्रमिक। 18 से अगर नीचे हैं तो ये क्या कहलाएंगे?
और 10 से 15 वर्ष के बीच में दोस्तों क्या कहलाएंगे, हमारे बाल श्रमिक कहलाएंगे। करेक्ट। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। कितनी? लगभग 1 करोड़ से ऊपर दोस्तों है, 1 करोड़ से ऊपर है दोस्तों। हमारी जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार थी, लेकिन वर्तमान समय में 1 करोड़ लगभग 40 1 अरब 35-40 करोड़ के आसपास हो रही है। फिर भी 140 व्यक्तियों में, यहाँ पर आप सभी को पता है 140 व्यक्ति हैं, 140 व्यक्तियों में जो है एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, ये मजदूरी कर रहा है। एक लड़का 140 लड़कों में से एक जो है, बुजुर्गों लड़कों में से एक लड़का जो है मजदूरी कर रहा है, ऐसा दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से दिया गया हुआ है, जैसा कि आप सभी को इस पैराग्राफ के माध्यम से बताया गया है। और अगला देखते हैं हमारा प्रश्न, लास्ट का अंतिम प्रश्न क्या है हमारा। आखिरी भैया क्यों गड़बड़ कर रहे हो? आखिरी हमारा प्रश्न दिया गया है कि 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में क्या करना होगा? व्यक्तिगत करना होगा, या नियमित करना होगा, या सक्रिय करना होगा, या निष्क्रिय करना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। कह रहा है कि सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को इस दिशा में सक्रिय होना होगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए थी, और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए आप सभी को प्रश्न एक दे रहे हैं कि माँ सरस्वती का पर्यायवाची किसका? सरस्वती के पर्यायवाची, सरस्वती, सरस्वती माँ के आप सभी को पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाइए। आप सभी लोगों को हमारे इसी चैनल पर आप सभी को एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बहुत ही जबरदस्त करवाई जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।